अभी हम डॉक्टर सारिका वर्मा से बात करेंगे। डॉक्टर सारिका वर्मा जो है एलर्जी डॉग के नाम से गुड़गांव में अपना क्लिनिक चलाती हैं और ये ईएनटी की सर्जन भी है, एलर्जी स्पेशलिस्ट भी है, एमबीबीएस, डीएल, डीएनबी, ईएनटी गोल्ड मेडलिस्ट है। तो डॉक्टर सरिता वर्मा जी, ये आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं ईएनटी सर्जन हूँ, कई वर्षों से यहाँ काम कर रही हूँ। 2009 में हमने ये क्लिनिक खोला था गुड़गांव में। उससे पहले 6 साल मैं गंगाराम हॉस्पिटल में काम कर चुकी हूँ और ईएनटी सर्जरी में मैक्स हॉस्पिटल में करती हूँ। इसके अलावा मेरे 11 सेंटर हैं दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव, चंडीगढ़ और उदयपुर में। एलर्जी डॉग के नाम से हम डेडिकेटेड एलर्जी काम करते हैं, एलर्जी टेस्टिंग और इम्यूनोथेरेपी, ताकि एलर्जी जड़ से ख़त्म हो सके उसका ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। एलर्जी पे मेरे 21 साल से काम कर रही हूँ और कई सेंटर चला रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रीच आउट कर सकें और उनकी ज़िंदगी थोड़ी सुधार सकें। तो ये जो आप एलर्जी के उसमें आई हैं और डॉक्टरी के पेशे में आई हैं, इसके बारे में आप शुरू से जो आपकी क्या भावना रही? ऐसा है, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब से मैंने सोच लिया था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और 12th में मैंने अपने स्कूल में टॉप भी किया था। और बड़ी मेरे को लगता है जो सबसे मुश्किल पीरियड था वो था कि एमबीबीएस में घुसना। ऑल इंडिया एग्जाम के थ्रू मेरे 586 रैंक आया था और वो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला दिन था जब मैं मेडिकल कॉलेज में गई। बहुत लंबी जर्नी रही है। 16 साल मैंने स्कूल के बाद पढ़ाई की है, पहले ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मद्रास मेडिकल कॉलेज से, उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन गंगाराम हॉस्पिटल से, जहाँ मेरे को 2005 में ऑल इंडिया गोल्ड मेडल मिला था। उसके बाद मैंने गंगाराम में कई साल काम किया और अभी 12-13 साल से गुड़गांव में प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो अभी ये जो आपके फैमिली बैकग्राउंड आप कुछ बताएंगे? मेरे पेरेंट्स सेल्फ मेड लोग हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं हम लोग, धर्मशाला से। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था और मेरे फादर एक कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। मेरी मम्मी ने हम तीनों बच्चों को रेज़ किया है, बहुत अच्छी परवरिश दी है और शिक्षा के साथ साथ स्वाभिमान भी दिया है। ईमानदारी की नींव जो बच्चों में डाली है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस देश को बदलना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम हर एक जना अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करे, तभी फिर देश सुधर सकता है। तो आपके हस्बैंड, आपके बच्चों के बारे में कुछ बताएं। मेरे हस्बैंड बैंक में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अब अपनी कंपनी खोली है। मेरे बच्चे, मेरी बेटी 10th के अभी बोर्ड एग्जाम दे रही है और मेरा बेटा 8th स्टैंडर्ड में है, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है और छोटा सा परिवार है और हम काफ़ी संपन्न हैं और भगवान की दया से कोई वो कमी नहीं है। लेकिन मेरे को ये ज़रूर है कि मैं अपने बच्चों को साफ हवा भी नहीं दे सकती। गुड़गांव में जिस तरह बहुत पोल्यूटेड है एयर है, तो कई वर्षों से मैं इसी पे काम कर रही हूँ कि बच्चों के लिए कम से कम एयर क्वालिटी इम्प्रूव की जाए। और मुझे जितना ज़्यादा मैंने काम किया यही समझा है कि अगर आपको देश बदलना है तो इसकी पॉलिटिक्स में घुसना पड़ेगा, क्योंकि जो पॉलिसी डिसीजन होता है वो ऊपर से ही बन के आता है। एज अ सोशल एक्टिविस्ट आप उतना ही थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अरावली बचाओ मूवमेंट हम लोगों ने शुरू किया था 2019 में अरावली के खनन को रोकने के लिए। लेकिन अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समझ आने लगा है कि अगर आप पॉलिटिक्स बदल दो, अगर आपके हाथ में पावर हो, तो आप बहुत लोगों की ज़िंदगी सुधार सकते हो। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अपनी ज़िंदगी में एक एयर क्वालिटी इंडिया की इम्प्रूव देखूंगी। और जिस तरह मैं देखती हूँ कि 300, 400 और दिवाली के आसपास 900 पार हो जाती है, वो AQI का जो धब्बा है वो हम इंडिया के हटा सके तो हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। या अभी कोरोना पिछली 2 लहर बहुत ही खतरनाक लहर आई है, अभी तीसरी लहर की भी बात चल रही है और वो कुछ इसमें इसके बारे में आप बताएं। देखिए, कोविड केसेस तो पिछले हमने तो 2 वर्षों से देखे हैं, 3 लहर पूरी देख चुके हैं। मैं ईएनटी सर्जन हूँ तो N95 मास्क पहन के डे 1 से रह रही हूँ। और पता है, ये वाला जब मास्क पहनते हैं तो सांस भी नहीं आती। पहले तो हम पूरा सिर से लेके पैर तक किट भी पहनते थे, लेकिन इस गर्मी में आप सोचिए जब आप AC भी नहीं चला सकते और इतने डिफिकल्ट टाइम में हम सब डॉक्टरों ने देखा है और 1500 से ज़्यादा डॉक्टर्स कोविड की ड्यूटी में शहीद हुए हैं। तो ये देश ने उन डॉक्टरों की जो अपनी लाइफ की जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और मैं अभी भी देखती हूँ कि मान सम्मान बस बोलने के लिए होता है, घंटी बजा दो, दिया जला दो, और जब आपको कुछ भी होता है तो डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाने लग पड़ते हैं। इंडिया में बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और हर रोज कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब हमें नहीं दिखता कि कोई डॉक्टर को पिटा गया है। कोविड बहुत एक डिफिकल्ट समय था, इस समय भी आप देख रहे हैं पूरे इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि द वैक्सीन्स आर वर्किंग
और जिन लोगों को वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है उनको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही है, हर्ड इम्यूनिटी ऑलरेडी आ चुकी है। तो आज भी जब केसेस के नंबर बढ़ रहे हैं, डेथ्स नहीं बढ़ रही और नंबर ऑफ एडमिशंस नहीं बढ़ रहे, तो ये बहुत अच्छा संकेत है। वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोविड। अब कोविड रहेगा, जिस तरह टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, HIV सब बीमारियां रह रही हैं, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कोविड इज हियर टू स्टे। हम समझते हैं कि जो भी पेशेंट आता है वो शायद कोविड पॉजिटिव ही हो, हम ऐसे ही प्लानिंग करते हैं। और आपको भी ये याद रखना है कि जब भी कोई क्राउडेड जगह में जाएं, मास्क नाक और मुंह ढक के पहने। और अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं ले रखा, अब बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, तो सभी अपने फैमिली मेंबर्स को वैक्सीनेशन लगवाएं और बड़े बुजुर्गों को जरूर अपना बूस्टर वैक्सीन भी जरूर लगवाएं। जो छोटे बच्चे हैं उनमें कोरोना के सिम्टम्स ज्यादा आ रहे हैं, तो अब इसके बारे में आप क्या? ऐसा है, कोविड जो है 8 साल के कम वर्ष बच्चों में तो बहुत माइल्ड डिजीज होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। उनको कुछ घंटों के लिए बुखार होता है, कोई मतलब हार्डली कोई पेशेंट होगा जो एडमिट होता है। आप पीडियाट्रिशियन से भी बात करें, जो इवन न्यूबॉर्न्स या जो छोटे बच्चे गोदी वाले भी होते हैं, उनको कोविड बहुत सीवियरली इफेक्ट नहीं करता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है 1-1.5 दिन के लिए, उसके बाद सेटल हो जाता है। तो स्कूल के बच्चों में इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक उनको वैक्सीनेशन नहीं लगा। 8 साल से कम के जो बच्चे हैं, 12 साल से कम जो बच्चे हैं, उनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगा, जबकि बाकी देशों में 2 साल 3 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन लग चुका है। तो ये भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी कि वैक्सीनेशन जो है सभी को दिया जाए, छोटे से लेके बड़े तक। हम लोग ये अपने पास ये ना रिस्क को ना करते रहे कि जिसको रिस्क है उसी को लगाएं। सभी को वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है। अगर 2 डोज लगा लेते हैं तो काफी अच्छा बचाव हो जाता है। और सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डरे नहीं, बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। और अगर आप स्कूल भेजते रहेंगे तो उनकी इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी। अगर उनको नेचुरली भी इम्यूनिटी बन जाती है तो वो स्ट्रांग रहेंगे। अब 2 साल से बच्चों को जितना हमने इंडियन स्कूल्स ने निग्लेक्ट किया है अपने बच्चों को, ये और किसी देश में नहीं हुआ है। तो अब हमें बच्चों के लिए स्कूल भी खोलने हैं, उनके पार्क्स भी खोलने हैं, उनकी नॉर्मल लाइफ लीड करने देना है, सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज खोलनी है। बच्चों के ऊपर मानसिक तनाव भी बहुत ज़्यादा हो गया है, वो अपने कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल के अंदर घुस चुके हैं, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उनके आपस में सोशल इंटरेक्शंस कम हो रखे हैं। तो ये हमें ज़रूर बदलना है और एक नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ना है। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कोविड के साथ आपको रहने की आदत डालनी पड़ेगी और इससे डरे नहीं, अपना वैक्सीनेशन करवाएं। अगर ज़रूरत पड़े तो हर साल वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि किसी को नहीं पता कोविड अब 2 साल और रहेगा या 5 साल और रहेगा। इसमें डिप्रेस होने वाली बात नहीं है। शुरू में हम सबको पता नहीं था, अब हमें पता है कि ये कैसे फैलता है, इसका कैसे कंट्रोल करना है, इसको अपना बचाव कैसे करना है। तो इसको एक पार्ट एंड पार्सल अपनी ज़िंदगी का बना लीजिए और एक नॉर्मल तरीके से जीना शुरू करिए। दूसरा, एलर्जी के जो पेशेंट सफ़र करते हैं उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यू डोंट हैव टू लिव विद एलर्जीज। किसी को छींके आती है, किसी को एस्थमा है, किसी का बच्चा नेबुलाइजर पे है, एलर्जी टेस्टिंग करके इम्यूनोथेरेपी देके हम एलर्जी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो एलर्जी के साथ आपको जीने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी दिक्कत हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।